बात करेंगे 140 करोड़ जनता की उम्मीदों की। और जाहिर है कि जब उम्मीदों का भार होता है तो हर एक फैसला मानो फूंक फूंक कर लेना पड़ता है। और आज प्रधानमंत्री के इसी धैर्य ने देश को वो जीत दिलाई है जिसका डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। तो आज 9 PM स्पेशल की शुरुआत हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इसी धैर्य, इसी संयम का विश्लेषण करते हुए करेंगे, जिसने वो नतीजे के तौर पर रंग दिखाया कि आज हर कोई यही कह रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पीएम मोदी के लिए जो बातें कही थी कि वो एक टफ नेगोशिएटर हैं, वो सच साबित हुई हैं। डील के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बता दिया कि वो ही धुरंधर हैं। और अब यूएस ट्रेड डील के बाद ऐसा कहा जा सकता है कि इंडिया इज अनस्टॉपेबल एंड मोदी इज अ गेम चेंजर। भारत के लिए बीते 24 घंटे ऐतिहासिक रहे और इसी सफलता का मानो एक जश्न एनडीए संसदीय दल की बैठक में भी नजर आया, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत एनडीए के सांसदों ने कुछ इस तरीके से किया है। सभी सांसदों ने पीएम मोदी को इस ऐतिहासिक डील के लिए बधाई दी। हर किसी के चेहरे की खुशी ये बता रही थी कि अमेरिका का टैरिफ पर यू टर्न भारत के लिए कितनी बड़ी जीत साबित होगा। अमेरिका ने भारतीय सामानों पर लगने वाला रेसिप्रोकल टैरिफ, जो कि 25% हुआ करता था, उसे घटाकर 18% कर दिया है। पहले रूस से तेल खरीदने के चलते अतिरिक्त 25% की पेनाल्टी टैरिफ के तौर पर भारत पर अमेरिका ने लगाई थी, जिससे कुल मिलाकर भारत पर टैरिफ 50% तक जा पहुंचा था। अब ये पेनल्टी अमेरिका ने हटा दी है और खास बात यह भी रही कि अमेरिका की तरफ से घटाए गए टैरिफ के बाद भारत पर टैरिफ पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी अब कम हो चुका है। कुल मिलाकर ये डील प्रधानमंत्री मोदी की एक बड़ी डिप्लोमैटिक जीत है और ऐसे में जश्न तो बनता है। मोदी हैं तो मुमकिन है, ये यूं ही नहीं कहा जाता। जिस अमेरिका ने कुछ दिन पहले तक भारत को प्रेशराइज करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, भारत पर सबसे ज्यादा 50% टैरिफ ट्रंप की तरफ से लगाया गया, मानो उसी अमेरिका का हृदय परिवर्तन हुआ है। और आज प्रधानमंत्री मोदी की भविष्यवाणी सच साबित हुई, जिसका जिक्र उन्होंने एनडीए की बैठक में किया। वर्ल्ड ऑर्डर बदलेगा। आज वर्ल्ड ऑर्डर भारत के पक्ष में ट्विस्ट हो रहा है। पूरी दुनिया में भारत की धमक सुनाई दे रही है। धैर्य का फल हमेशा मिलता है। कूटनीति की बड़ी जीत, डील मील का पत्थर, द्विपक्षीय संबंधों के लिए बेहतर माहौल बना। भारतीय मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा और देश को इससे बड़ा फायदा मिलेगा। ये वो कीवर्ड्स हैं जो प्रधानमंत्री मोदी के उस भाषण में शामिल रहे जब उनका स्वागत किया गया, अभिनंदन किया गया इस ऐतिहासिक डील के बाद। मिशन 2047 यानी कि विकसित भारत का विजन, जिसको लेकर यह ट्रेड डील एक माइलस्टोन साबित होगी। और यह पीएम का ही विजन था जिसने आज बिग विन दर्ज की है। यही वजह थी कि जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी एनडीए की बैठक में पहुंचे, वहां पर सिर्फ एक ही गूंज सुनाई दी, मोदी मोदी के नाम की। एनडीए की बैठक में पहुंचने के बाद पीएम मोदी ने जहां पर हर किसी के अभिवादन को स्वीकारा, और इस दौरान वो मौका भी आया जब प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के संविधान को नमन किया और झुककर प्रणाम किया। प्रधानमंत्री मोदी की इसी जमीन से जुड़े नेता की छवि के चलते आज दुनिया भी भारत के सामने झुकने पर मजबूर है। और उनकी पॉलिसीज का ही नतीजा है कि अमेरिका अब ये खुद कह रहा है, कहो ना प्यार। आज हर भारतवासी देश भर में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का साधुवाद कर रहा है कि उन्होंने
यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ एक बहुत ही बढ़िया ट्रेड डील, जिसका देशवासियों को कई महीनों से इंतजार था, संपन्न किया है। देशहित और जनहित को सामने रखते हुए एक बड़ा मजबूत भारत के भविष्य को चार चांद लगाने वाला ट्रेड डील। तो दुनिया ने ये देखा है कि ट्रम्प टैरिफ के बीच भी भारत की अर्थव्यवस्था कभी भी डगमगाई नहीं, बल्कि भारी भरकम टैरिफ के बाद इंडियन इकोनॉमी ने नए कीर्तिमान रचे। आज जब कई देश अमेरिका के टैरिफ के चलते ट्रम्प ट्रैप में फंसे हैं, तो दूसरी तरफ ये भारत की ग्रोथ स्टोरी थी जिसने अमेरिका को भी बो डाउन होने के लिए मजबूर कर दिया। और इस ट्रेड डील का आने वाले वक्त में भारत को क्या फायदा होने वाला है, अगर इसे आपको जानना है तो आपको यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के उस स्टेटमेंट को पढ़ना होगा जो भारत के गोल्डन एरा की तरफ इशारा करता है। यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मुताबिक भारतीय कंपनियां और श्रमिकों को इस डील से फायदा होगा। जो निजी क्षेत्र हैं उनके सहयोग को और बढ़ावा मिलेगा। यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल इस प्रयास के प्रबल समर्थक है। आज ग्लोबल मार्केट में देश एक निर्णायक शक्ति बन चुका है। अमेरिका ने भले ही कुछ दिन पहले तक पाकिस्तान को अपनी गोद में बैठाकर उसे दुलारा हो, लेकिन अब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ये समझ चुके हैं कि बिना भारत के अमेरिका का भी गुजारा नहीं होगा। आज एनडीए बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने स्टेटमेंट दिया और यहां पर एनडीए की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी के भव्य स्वागत के बारे में पूरे देश को बताया और साथ ही यूएस ट्रेड डील को असाधारण उपलब्धि करार दिया। किरण रिजिजू ने कहा कि ये डील ये प्रूव करती है कि भारत का कद लगातार दुनिया में बढ़ रहा है। 39 देश 39 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गए हैं। ये ऐतिहासिक है और ये 39 कंट्रीज जो है पूरा डेवलप्ड कंट्रीज है। तो ये ऐतिहासिक है। पूरा माहौल अच्छा बना है देश में। आज देशवासियों को भी हमने बधाई दिया है और प्रधानमंत्री जी को अच्छा नेतृत्व के लिए अभिनंदन किया है। डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे टेन्योर के बाद से भारत और अमेरिका के रिश्तों में उतार चढ़ाव का दौर हर किसी ने देखा, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की साइलेंट डिप्लोमेसी के सामने ट्रंप की एक भी नहीं चली। कुछ दिन पहले तक अमेरिका रूस से तेल खरीदने वाले देशों के खिलाफ 500% टैरिफ वाला एक कानून लाने की प्लानिंग कर रहा था, जिसमें भारत पर भी यह टैरिफ लागू होता। लेकिन वक्त वक्त पर पीएम मोदी ने ट्रंप को वो झटके दिए जिसने अमेरिका को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। और इसी का नतीजा है कि आज ये 3 तस्वीरें हर भारतीय को गौरवान्वित करती हैं। प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों के सामने ट्रंप की एक भी नहीं चली। यूएस से डील हुई और अभी तक टैरिफ पर सरकार की आलोचना करने वालों के मुंह बंद हो गए। दूसरी तरफ इस डील के चलते बीजेपी समेत पूरा एनडीए उत्साहित नजर आया। संसद परिसर में पीएम मोदी का भव्य स्वागत हुआ तो सलामी शेयर बाजार ने भी इस डील को दी है। टैरिफ घटने के ऐलान के बाद बाजार में पॉजिटिव सेंटिमेंट्स रिफ्लेक्ट हुए। सेंसेक्स निफ्टी ने लंबी छलांग भी लगाई। मोदी सरकार ये दावा कर रही है कि अमेरिका की तरफ से भारत को सबसे अच्छी डील मिली है और इस डील का अगर दारोमदार किसी को जाता है तो वो खुद प्रधानमंत्री मोदी हैं, जिन्होंने देश हित को सर्वोपरि रखा। अमेरिका लगातार दबाव बनाने की कोशिश करता रहा, लेकिन इसके बावजूद प्रधानमंत्री मोदी ने अपने एटीट्यूड से बता दिया कि वो किसी के सामने झुकने वाले नहीं हैं और ग्लोबल ट्रेड का नया बिग बॉस कोई और नहीं बल्कि भारत है। एज अ रिजल्ट, जो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप दुनिया को धमकाते आए, वो जब पीएम मोदी से बात करते हैं तो खुद ट्रंप
प्रधानमंत्री मोदी को अपना सबसे अच्छा दोस्त बताते हैं। पीएम मोदी से बात करने को सम्मान की बात कहते हैं। भारत के साथ भविष्य में और मजबूत संबंधों की बात भी अब ट्रंप करने लगे हैं। अब भारत की इस डील ने कई लोगों को कड़ा जवाब भी दिया। इसमें वो लोग भी शामिल हैं जो अक्सर यही पूछते थे कि जब मोदी ट्रंप के बेस्ट फ्रेंड हैं तो इस सबसे ज्यादा टैरिफ के मायने क्या है। आज हर किसी को जवाब खुद अमेरिका की तरफ से दिया जा चुका है, जिसने ये भी बताया कि अमेरिका भले ही कुछ भी कह दे, आखिर में भारत ही उसके लिए ट्रस्टवर्दी पार्टनर है। हमारे टेक्सटाइल क्षेत्र, हमारा जेम एंड ज्वेलरी सेक्टर, हमारा लेदर गुड सेक्टर, हमारा मरीन गुड सेक्टर, सभी को ढेर सारे अवसर, ढेर सारे मौके इस ट्रेड डील के माध्यम से मिलेंगे। बड़ा दुर्भाग्य है कि राहुल गांधी जैसे नकारात्मक सोच रखने वाले नेता देश को आज गुमराह या भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं घोर निंदा करता हूं राहुल गांधी जी की। झूठ और फरेब के नाम पे वो लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। उनको देश की तरक्की से कोई लेना देना नहीं। उनका बस चलेगा तो भारत को फिर एक बार उसी प्रकार से देखना चाहेंगे। और मुझे नहीं लगता भारत का एक भी व्यक्ति, एक भी नागरिक उनके इस भ्रामक सोच के साथ अपने आप को जोड़ सकता है। तो जाहिर है कि आज पूरा देश इस डील से काफी उत्साहित है, एक्साइटेड है। और दूसरी तरफ राज्यसभा में विपक्षी सांसदों ने भारत अमेरिका ट्रेड डील का मुद्दा सदन में उठाया, जिसके बाद विपक्ष की तरफ से हंगामा भी हुआ। विपक्ष ने इस मुद्दे पर चर्चा की मांग की, लेकिन इस दौरान नेता सदन जेपी नड्डा ने विपक्षी दलों पर पलटवार किया। कांग्रेस पर जेपी नड्डा हमलावर नजर आए और ये भी कहा कि कांग्रेस अच्छे काम में भी बुराई ढूंढ ही लेती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के रवैये की आलोचना करते हुए कि यहां कांग्रेस फ्रस्ट्रेटेड नजर आ रही है, विपक्ष फ्रस्ट्रेटेड नजर आ रहा है। और सरकार की तरफ से यह भी साफ कर दिया गया कि ट्रेड डील पर सदन में वो चर्चा के लिए तैयार है। सरकार सोमोटो स्टेटमेंट देने वाली है और इस ट्रेड डील के बारे में भी विस्तृत रूप से चर्चा करेगी। सरकार ये तरीका प्रजातंत्र के लिए बहुत बड़ा घातक है। नरेंद्र मोदी जी पर प्रेशर है, भयंकर प्रेशर है। जो ये टैरिफ जो आज कम हुए हैं तो हमारी जो कृषि जो पूरा सेक्टर है जो इसे सफर करेगा, तो लगता है आने वाले समय में हमारे किसान भाई इसको भुगतेंगे। सबका साथ, सबका विकास, यही प्रधानमंत्री मोदी का विकास को लेकर मूल मंत्र रहा। इस ट्रेड डील के जरिए इसी बात को प्रूफ किया गया। एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि भारत यूएस की ये डील एक बड़े आर्थिक संकेत के तौर पर देखी जा रही है, जो न केवल व्यापारिक अनिश्चितताओं को दूर करेगी, बल्कि भारत अमेरिका के रिश्तों को और मजबूत भी करेगी। उन रिश्तों को जिसमें कुछ दिन पहले तक खिंचाव दिखता था। हालांकि अब ये कहा जा सकता है ऑल इज वेल। और इस डील के जरिए जहां भारत ने पाकिस्तान को झटका दिया, तो चीन को भी ये बता दिया कि उसका अमेरिका के साथ रिलेशनशिप स्टेटस बदलता जरूर है, लेकिन दूरियां कभी भी इन रिश्तों में नहीं आती हैं।